अच्छा जी, अब वही प्रॉपर्टीज जो हमने इससे पहले देखी हैं सेट जी में, अब एडिशन के लिहाज से ही हम देखना चाहेंगे रियल नंबर्स के सेट में। आप जानते हैं रियल नंबर्स का सेट क्या होता है? रियल नंबर्स जो अयोटा के बगैर नंबर्स होते हैं, और इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी कि रैशनल और इरेशनल्स का इरेशनल। जो मजमुआ है उसको आप रियल नंबर्स का सेट कहते हैं। और रैशनल्स की आपको पहचान होनी चाहिए, जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। नंबर्स पी और क्यू दोनों टीचर्स होने चाहिए और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इस तरह के नंबर्स को आप रैशनल नंबर्स कहते हैं, और जो नंबर रैशनल नहीं होते उनको इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे ये सेट उसने दे दिया है, जैसे पहले उसने जी दिया था, और एडिशन के लिहाज से ही इसको भी हमने देखना है कि क्या ये ग्रुप है, और फर्दर के बिलियन ग्रुप है। भाई बिलियन मतलब चार प्रॉपर्टीज के बाद अगर पांचवी प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से जो कि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी अगर सेटिस्फाई हो जाए तो उसको आप ग्रुप की बजाय बिलियन ग्रुप कह देते हैं। इसको हम देखते हैं। तो देखें, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है फॉर ऑल एक्स एंड वाई फ्रॉम आर। एक्स एंड वाई फ्रॉम आर का मतलब क्या है कि आप कोई से भी दो नंबर ले रहे हैं एक्स एंड वाई फ्रॉम रियल नंबर्स का सेट, तो देन एक्स प्लस वाई अगेन बिलोंग्स टू आर। क्या ख्याल है? कोई से दो रियल नंबर्स लें तो आप जो दो रियल नंबर्स लेंगे वो या तो रैशनल होंगे या इरेशनल, या एक रैशनल या एक इरेशनल। तो दोनों रियल नंबर्स का सम भी मतलब दो रैशनल्स का सम भी रैशनल होता है। अगर रैशनल है तो भी वो रियल नंबर ही हुआ। अगर एक रैशनल और एक इरेशनल है तो आप जानते हैं कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो एक इरेशनल नंबर आता है। तो इरेशनल नंबर भी तो रियल नंबर में है, यानी कि किसी भी तरह के दो रियल नंबर्स ने आफ्टर एडिशन यू विल गेट सम another real number. So we say that this set R is closed with respect to addition, or addition is a binary operation in the set of real numbers R. ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ओके। इसके बाद हमने इसी सेट में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑब्जर्व करनी है। तो यहाँ पे एक्स वाई जी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इन तीनों नंबर्स को किस तरतीब में ऐड कर रहे हैं, वाई और जी को पहले करके एक्स बाद में कर लें या इस अंदाज में। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ये सेम चीज़ें आएंगी, लेफ्ट साइड का आंसर भी और राइट साइड का भी आंसर। और ये थोड़ा याद रखें कि तकरीबन तमाम सेट्स में एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। सब्ट्रैक्शन जो है ना उसको फर्क पड़ता है, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दो ऐसे बाइनरी ऑपरेशंस हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जब कहा कि एडिशन इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको मैंने ये भी कहना था कि एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ठीक है, ये पहले भी हमने बात की है। तो इस लैंग्वेज को थोड़ा सा डेवलप करें कि वी से दैट एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन आर, या एडिशन इज क्लोज इन आर, ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन की जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यानी कि क्योंकि इस सेट को हम एडिशन के लिहाज से देखना चाह रहे हैं, मीन्स के एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के तहत इसमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज देखनी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने ऑब्जर्व कर ली विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दैट इट होल्ड्स इन दिस सेट। इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है। आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि उसमें आप कोई भी दूसरा एलिमेंट ऐड करें तो आंसर वही एलिमेंट आ जाए। सो ऑब्जर्व करने पे हमें पता चलेगा कि जीरो रियल नंबर्स में होता है, और ये आप जानते हैं ये रैशनल है। तो आर में रैशनल और इरेशनल होते हैं, तो ये जीरो है। और जीरो में ये प्रॉपर्टी है कि आप कोई सा भी रियल नंबर लें उसमें जीरो ऐड करें तो आंसर एक्स ही आ जाएगा, रियल ही आ जाएगा नंबर। इसको इस तरतीब में या इस तरतीब में ऐड करें, मीन्स वी हैव दिस काइंड ऑफ एलिमेंट विच व्हेन एडेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सेट गिव्स यू द सेम एलिमेंट ऑफ द सेट। तो ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। या फिर हम ये कहेंगे कि ज़ीरो इज़ दी आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। ओके, इसके बाद हमने इन्वर्स की बात करनी है। देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे सेट में एक ही होता है, लेकिन इन्वर्स इस सेट में मौजूद हर एक एक एलिमेंट का होना चाहिए। जैसे कि रियल नंबर्स का सेट बजाते खुद एक इनफाइनाइट सेट है, तो इसमें हम कैसे इंश्योर करें कि हर एक रियल नंबर का इन्वर्स भी है? तो मैंने जैसे पहले कह दिया कि एक नंबर आपने ले लिया फर्जी तौर पे एक्स, अब यहाँ पे जिसके ऊपर मैंने हाथ रख दिया है, यहाँ पे आपने एक ऐसा नंबर
डालना है कि इन दोनों नंबरों की एडिशन से 0 आए, और ये भी इसमें ख्याल रखना है कि ये हाथ के नीचे जो नंबर मैं लगाऊं वो दोबारा इसी सेट का होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी और सेट से आप कोई एलिमेंट डाल दें। यहाँ पे एक एलिमेंट का, यहाँ पे जो इस ब्रैकेट में एलिमेंट दिखना है वो उसका इन्वर्स कहलाएगा अगर इन दोनों की एडिशन से ये एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो ये जो एलिमेंट इस ब्रैकेट में आना चाहिए वो इसी सेट आर का होना चाहिए। तो आप कोई भी नंबर सोचें, जैसे 5, 6, 7, या फ्रैक्शन में भी सोच लें, अंडर रूट्स में भी सोच लें, तो यहाँ पे जो भी आप नंबर रखेंगे इसका नेगेटिव भी रियल नंबर होता है। देखो अगर 5 रियल नंबर है तो -5 भी रियल नंबर है, अगर अंडर रूट 3 रियल नंबर है तो अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 भी रियल नंबर है। तो कोई सा भी नंबर आप रियल नंबर सोचें तो उसका नेगेटिव इस सेट में अवेलेबल होता है, और वही होता है इसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि हर एक एक एलिमेंट का इसमें एडिटिव इनवर्स मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ क्लियर होगी कि इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स है। अगेन यहाँ पे 0 का इनवर्स 0 ही होगा, चूंकि 0 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए, तो वो 0 ही है। आखिर में ये भी देख लें कि इसमें कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ये सादा सी चीज़ है, रियल नंबर्स को आप किसी भी तरतीब में ऐड करें, x प्लस वाई करें या y प्लस एक्स, आंसर सेम आता है। ठीक है, तो एडिशन वाला बाइनरी ऑपरेशन इसमें कॉम्पिटेटिव है, लिहाजा इसने 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया। हम कहेंगे कि जो रियल नंबर्स का सेट है ये भी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये बिलियन ग्रुप है। ये जो सेट्स हम डिस्कस कर रहे हैं और ये जो सेट्स हैं विद बाइनरी ऑपरेशन वो भी याद रखने हैं, और इनको जेन में रखना है कि कौन सा सेट किस बाइनरी ऑपरेशन के तहत ग्रुप था या बिलियन ग्रुप था। इस तरह की चीज़ें आपने ये मेमोराइज करते जाना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ गई है जी, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से? वो जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं सिर्फ, अब इसमें इररेशनल नहीं आएंगे। इस सेट को भी आपने एडिशन के लिहाज से देखना है कि ये बिलियन ग्रुप है या नहीं है। तो देखो ये ऑब्जर्व करो, अब Q फॉर रैशनल नंबर्स। तो जब आप दो रैशनल नंबर्स लेते हैं, रैशनल नंबर लेने का मतलब क्या है? जैसे आप लेंगे 2/3 और 5/7, तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब दो फ्रैक्शनल वैल्यूज को आप ऐड करते हैं तो आपके पास अगेन एक फ्रैक्शनल वैल्यू ही आती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि p बाई क्यू फॉर्म के नंबर्स कौन से होते हैं। देखो 5 है ना, 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 इज इक्वल टू 5/1। तो 5 के जब मैंने 5/1 लिखा तो ये p बाई क्यू फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये है जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रैशनल हैं, क्योंकि कोई भी इंटीजर आप लें उसके नीचे 1 लिखें तो वो वही नंबर रहता है, और आप कह देते हैं कि मैंने इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख लिया। तो जब आप दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन इंटीजर्स भी हो सकते हैं। जैसे आप 2/3 प्लस 5/7 इसको ऐड करें तो एडिशन के बाद एलसीएम लेके तो फाइनली आंसर जो आएगा वो दोबारा से p बाई क्यू फॉर्म का होगा। आप ये चीज़ थोड़ी सी ना इसको रफ कर लें, कि इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि हाउ इज़ दिस, हाउ द एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर अगेन। तो आप क्लास 3 का मैथमेटिक्स लें, वहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यूज का सम फाइंड करना आता है। आप देखें दो फ्रैक्शंस का सम एक फ्रैक्शन ही आ रहा है, तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन क्यू, या एडिशन इज क्लोज्ड इन दिस सेट क्यू। क्लियर है ये पॉइंट? जी सर। इसके बाद इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी, ये प्रॉपर्टी भी आपको छोटी बुक्स में मिल जाएगी कि एसोसिएटिव फ्रैक्शनल 3 फ्रैक्शंस लें, उनको ये प्रूव करवाने के लिए दिए जाते हैं, तो ये भी इसमें क्लियर है। इसके बाद जीरो रैशनल नंबर है जी, क्योंकि जीरो का हम देखना चाहते हैं ना आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी सेट का होना चाहिए ना, जिस सेट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जीरो का आप देख सकते हैं 0/1, तो ये p बाई क्यू फॉर्म बन गई। ये जो क्यू में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर में जीरो आ सकता है। तो जीरो एक रैशनल नंबर है, पहले नंबर पे आइडेंटिटी एलिमेंट वो होना चाहिए जो कि खुद इस सेट का एलिमेंट हो, तो जीरो है। अब जीरो में ये खसूसियत है कि आप इसको किसी भी दूसरे रैशनल नंबर में ऐड करें तो एक दोबारा से वही नंबर आ जाएगा ऑन बोथ साइड्स। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आपने कह दिया जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन दिस सेट। इसके बाद इसमें हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी अवेलेबल है। कोई सा भी आप फ्रैक्शन लें उसका नेगेटिव भी फ्रैक्शन ही होता है जी। अगर 2/3 क्यू है, क्यू का एलिमेंट है, तो -2/3 भी तो क्यू का एलिमेंट होगा। तो हर एक एलिमेंट का नेगेटिव इसमें मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई सा भी नंबर लें तो इसका नेगेटिव होगा इसका एडिटिव इनवर्स, क्योंकि
इसको जब आप उसके नेगेटिव में ऐड करेंगे तो देन एडिटिव आइडेंटिटी आएगी ऑन बोथ साइड। सो हमने इंश्योर कर लिया कि सेट में मौजूद हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स मौजूद है। आखिर में एडिशन इसमें कॉमोडेटिव भी है, फ्रैक्शंस एडिशन कॉमोडेटिव होती है भी, आप छोटी बुक्स में आप पढ़ाते हैं और वेरीफाई करवाते हैं बच्चों को। तो ये जो सेट क्यू है ये भी एडिशन के लिहाज से ग्रुप है। याद रहे अभी तक हमने सेट जी को एडिशन के लिहाज से बिलिंग ग्रुप प्रूव किया, सेट आर को, और इसके बाद अभी हमने सेट क्यू को प्रूव किया। अगर यहाँ पे मैं आपसे ये छोटा सा सवाल करूँ कि ये जो सेट इर्रेशनल नंबर्स का होता है, क्या ये भी ग्रुप होता है एडिशन के लिहाज से? इस चीज के बारे में थोड़ा सा सोचें और बताएं मुझे। पहली प्रॉपर्टी बता दें कि अगर आप दो इर्रेशनल नंबर्स लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो क्या इर्रेशनल नंबर ही आता है? इसका मुझे जवाब दे दें, ये सोच के बता दें। क्यों भाई? फिर ये मैंने स्पेंड करना है। यस सर, आता है, इरेशनली आता है वो भी। अच्छा जी, जैसे √3 है ना इर्रेशनल नंबर, और दूसरा ले लें √5, तो इन दोनों को ऐड करें तो एक इर्रेशनल नंबर ही आएगा। ये बात आप कह रही है ना? यस सर। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मुझे बता दें, अगर मैं एक इरेशनल नंबर देखें, आपने कहा कि दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करने से इरेशनल नंबर ही आता है, तो ये मोस्टली तो बात दुरुस्त है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एब्सोल्युटली बात ये दुरुस्त है या नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने दो नंबर रखता हूँ, आप इरेशनल नंबर्स होंगे तो उनकी आप जब एडिशन करेंगे तो आप देखेगा कि इरेशनल नंबर नहीं आता। देखें, पहला नंबर मैं आपके सामने रखता हूँ √3, और दूसरा आपसे कहता हूँ -√3। ये दोनों क्या है? इर्रेशनल है ना? जी। अब इनको ऐड करो, कितना आया? जीरो। तो जीरो इरेशनल है? जीरो तो रैशनल है ना? नहीं सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इरेशनल नंबर्स का सेट है वो एडिशन के लिहाज से क्लोज ही नहीं है। ये जो क्लोज होने की प्रॉपर्टी है ये कोई से उसके दो एलिमेंट्स के लिए है। मोस्टली तो ये दुरुस्त है, लेकिन जो मैंने पार्टिकुलर एग्जांपल आपको दी है उसके तहत तो ये वायलेट हो गया ना। तो इसलिए ये इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से मौजूद नहीं है इरेशनल नंबर्स में, लिहाजा ये आगे नहीं चल सकता। और ये याद रखिए, जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हमने तरतीब के साथ चेक और वेरीफाई करना होता है। अगर पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हुई तो हम दूसरी, तीसरी और अगली प्रॉपर्टीज को नहीं देखेंगे और उस डायरेक्शन में चलेंगे ही नहीं। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अब ये ना आपके लिए है, क्योंकि ये इसी तरह सिमिलर एग्जांपल्स चाह रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट जिसमें क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3, और Z1 कैसे लिखेंगे? A1 + एयोटा B1, जो आप फर्स्ट ईयर में ये आप बखूबी जानते हैं। और आपका ना ये ग्रुप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पूरा पेपर है, उसमें आप देखेंगे, बल्कि फर्स्ट ईयर का जो मैथ्स था उसमें भी आपने देखा हुआ था। तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि क्या इसमें एडिशन क्लोज है या नहीं है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दें, आप फर्स्ट ईयर के मैथ्स में देखें ये एडिशन करवाई गई है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सम के बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। Z1 और Z2 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, और इनके सम के बाद C यानी कि C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही आएगा। अच्छा, एडिशन एसोसिएटिव होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ये आपके लिए असाइनमेंट है, जब आपने फर्स्ट लेक्चर लेना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपने ये 5 प्रॉपर्टीज देखनी है कि इस सेट में ये 5 प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है। इनको आपने वेरीफाई करना है, और यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यूज हैं। अब जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि जीरो को आप लिख सकते हैं 0 + 0 इयोटा, और ये किसी भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करोगे तो दोबारा से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। लिहाजा इस सेट में 0 + 0 या 0 + 0 आयोटा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये किसी भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड होकर वही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे सकता है। इसके बाद इस सेट में एडिटिव इनवर्सेस भी हैं। जैसे आप एक नंबर देते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर A + आयोटा B, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -A - आयोटा B, क्योंकि जी आपने क्या ले लिया? A + आयोटा B। अब -A - आयोटा B ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये इसका एडिटिव इनवर्स साबित होगा। इन दोनों के सम से 0 आ जाएगा। 0 क्या है यहाँ पे डिटेल में लिखेंगे तो 0 इज एक्चुअली 0 + 0 आयोटा।
इसके बाद कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी भी है, एडिशन के लिहाज से ये सेट में देखी जा सकती है। तो अब मैं आपके लिए आखिरी काम छोड़ रहा हूँ, वो ये कि ये जो इवन इंटीजर्स का सेट होता है ना, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8, ये सेट भी एडिशन के लिहाज से बिलियन ग्रुप है। क्योंकि आप देखो ना, कोई से भी दो इवन इंटीजर्स लो, उनका दो इवन इंटीजर ही होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इवन इंटीजर्स में होल्ड कर जाती है। 0 इवन इंटीजर है और ये यहाँ पे आइडेंटिटी का किरदार अदा करेगा। इसमें आप कोई सा भी दूसरा इवन इंटीजर ऐड करो तो भाई इवन इंटीजर आंसर में आ जाएगा। इसके बाद इसमें हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी है। जैसे आपने भी बोला ना, ये सेट ई में क्या है, 0 है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6। तो इसमें अगर आप 6 का इन्वर्स देखना चाहेंगे तो वो -6 मौजूद है। माइनस 8 का देखना चाहेंगे तो +8 मौजूद है। देखो ना, इसमें ऑड नंबर्स तो है ही नहीं। तो जो इवन है वो पेयर्स की सूरत में है, एक नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, तो वो उसका इन्वर्स भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा इसमें कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। ये चीज़ें आपने देखनी है। तो ये जो आज हमने कुछ सेट्स और मिसालें देखी हैं ना, ये सारी की सारी एडिशन के लिहाज से थी। आपने इनको क्लियर करना है और नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे इन्हीं सेट्स को मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ऑब्जर्व करेंगे। तो ऐसी कोई बात है तो आप करें इसके बारे में, आज जो हमने पढ़ा है। नहीं सर, क्लियर ही है। तो सिर्फ असाइनमेंट सर को है, ये सिर्फ करना है ना, असाइनमेंट तो नहीं सर, प्रॉपर असाइनमेंट होगी। एग्जाम्पल नंबर सर 6 से 7। बिल्कुल, मैं ना असल में थोड़ा सा प्लान करता हूँ अपना ये सारा जो कोर्स चलेगा। आप ये फर्स्ट टाइम में ये बुक्स परचेज करें और नेक्स्ट में आपको सारी इसकी कोर्स आउटलाइन और इसका जो सारा एक जर्नल सा लेक्चर देना था वो मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा मंडे से ऑनवर्ड। तो ये आज आप इसको ज़रा करें, इसको बार बार देखें। ठीक है, ओके। ठीक है।